नमस्कार दोस्तों, टीएसएम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान। आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के प्रश्न के पाठ 5 की प्रश्नावली 5.2 के कुछ क्वेश्चंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास है एपी। एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी। ये दे रखिए अपने को 10, 7, 4 का अपने को तीसरा पद ज्ञात करना है। वैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा अपने पास एपी 7, 13, 19, 205 में कितने पद है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को अपन एक सूत्र द्वारा करते हैं। ये सूत्र होता है समांतर श्रेणी का पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सूत्र होता है क्वेश्चन करने का दोस्तों। तो ये क्वेश्चन में आप सूत्र में देखते हैं अपन एक एक चीज की क्या क्या है। ए जो है मैंने आपकी पिछली वीडियो में बता दिया था, ए क्या होता है, प्रथम पद होता है। ए क्या है दोस्तों, प्रथम पद है। वहीं पर एन, एन मतलब होता है पदों की संख्या। क्या होता है दोस्तों, पदों की संख्या। एन अपने को दर्शाता है पदों की संख्या, जिसमें डी जो है वो दर्शाता है अपने को सार्वंतर। सार्वंतर दोस्तों पिछली वीडियो में आपको हमने सार्वंतर निकालना बताया है। सार्वंतर सार्वंतर मतलब होता है द्वितीय पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। प्रथम पद दोस्तों, और उसके पश्चात ए एन डी हो गया। अब एन, एन मतलब होता है पदों का मान। क्या होता है दोस्तों, पदों का मान। अधिकतर लोग दोस्तों पदों की संख्या और पदों के मान में क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पदों की संख्या जो संख्या होती है ये, और पदों का मान जो संख्या, जो जैसे 30वां पद दे रखा ना, तो ये 30वां पद ये क्या है, पदों की संख्या है। और 30वें पद का जो मान आएगा उसको बोलते हैं अपन पदों का मान। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे आपके डाउट क्लियर होंगे। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन अपन करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है एपी। एपी दे रखी है अपने को 10, 7, 4 डेड डेड डेज का अपने को क्या याद करना है, 30वां पद ज्ञात करना है। तो इसका 30वां पद याद करना है दोस्तों। तो देखते हैं एक एक सूत्र में एक एक का मान रखते हैं। अब ए मतलब क्या होता है, प्रथम पद। प्रथम पद मतलब ए, प्रथम पद अपने को दिख ही रहा है 10, तो यहाँ पर ए क्या हो गया, 10 हो गया। उसके पश्चात देखिए दोस्तों एन, एन मतलब होता है पदों का, पदों की संख्या। अब अपने को क्या याद करना है, 30वां पद याद करना है, यानी पदों की संख्या दे रखी है। 30वें पद का मान ज्ञात करना है, मतलब पदों का मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना है अपने को, ए एन का मान याद करना है। उसके पश्चात अपने पास बच गया है डी। डी मतलब होता है सार्वंतर। अब सार्वंतर मतलब दोस्तों आपको पहले निकालना बता दिया है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। यहाँ पर द्वितीय पद क्या है अपने पास, 7 है, और प्रथम पद तो ये माइनस के क्या होगा, प्रथम पद। तो देखिए दोस्तों अब इसको इस्तेमाल करेंगे। अब 7 से 10 तो जाते नहीं है, 10 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 3। बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, माइनस लगेगा दोस्तों। यहाँ से ए एन और डी का मान अपने पास निकल गया। अब सूत्र में अपन क्या रखेंगे, इसका मान, जिससे अपने को 30वां पद निकल जाएगा। तो ए एन बराबर होता है सूत्र ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सूत्र होता है अपना। सूत्र में मान रखे दोस्तों, एन, एन मतलब पदों का मान। तो अपने को पदों का मान निकालना है। कौन से पदों का मान निकालना है, 30 है तो ए 30, एन का मान 30 है दोस्तों। वैसे ही ए का मान दोस्तों अपने पास 10 है तो ये रखेंगे अपन 10। उसके पश्चात प्लस एन का मान कितना है दोस्तों, 30 है, यहाँ पर रखा मैं, तो यहाँ पर एन का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। माइनस 1 का 1, डी का मान क्या है दोस्तों, डी का मान अपने पास निकला था माइनस का 3, तो ये माइनस का 3, ये गुणा में दोस्तों याद रखना। देखो दोस्तों अब ए 30 बराबर 10 का 10। अब 30 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, 29, ये गुणा में है माइनस का 3। ये ए 30 बराबर 10 का 10, प्लस माइनस क्या दोस्तों, माइनस होता है। 29 का 3 में गुणा करेंगे दोस्तों, तो 29 का 3 में गुणा करते हैं। 3 नंबर के 27 की 7, 80 लई 2, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना है दोस्तों, 87 आए। तो ये 87। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो 87 में से अगर कभी 10 जाएंगे तो बचते हैं दोस्तों 77। बड़ी संख्या क्या गया, माइनस है, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, माइनस। तो वैसे ही ए 30 यानी 30वां पद क्या हो गया, 30वां पद का मान क्या होगा दोस्तों, 77। यही अपना उत्तर रहेगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा अपने पास है एपी 7, 13, 19 205 में कितने पद है। अपने को अब बताना है कि कितने पद है। इसमें अंतिम पद अपने को मतलब क्या कर रखा है, दे रखा है। दोस्तों अपने पास एपी दे रखी, क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए पी 7, 13, 19 205, इसमें कितने पद है अपने को निकालना है दोस्तों। अब कितने पद है मतलब अपने को आखिरी पद का मान दे रखा है, तो आखिरी पद का मान दे रखा, तो अपन इसमें पदों की संख्या आसानी से निकाल लेंगे। तो आइए दोस्तों, सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
तो यहाँ पर ए एन मतलब पदों का मान है। अब अंतिम पद का मान जो ही रहेगा वही अपने को निकालना है। तो अंतिम पद का मान क्या दे रखा है अपने 205 दे रखा है। उसके पश्चात दोस्तों देखिए दोस्तों ए मतलब होता है प्रथम पद अपने को श्रेणी में दे रखा है 7, तो ये 7। इसके पश्चात देखिए दोस्तों डी मतलब होता है सार्वंतर। सार्वंतर अर्थात को पता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो ये द्वितीय पद में से प्रथम पद माइनस कर लेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, सार्वंतर मिल जाएगा। अब 13 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 6, यानी डी का मान कितना है दोस्तों अपने पास 7 है। और वैसे ही एन मतलब पदों की संख्या अपने को क्या करना है, निकालना है, तो ये क्वेश्चन मार्क। सूत्र में मान रखेंगे दोस्तों एन का मान 205 है, तो ये 205। उसके पश्चात देखिए दोस्तों ए का मान अपने पास 7 दे रखा है, तो ए का मान 7 रखेंगे, प्लस का प्लस। एन का मान क्या दे रखा है दोस्तों, एन का मान निकालना है, तो एन वैसा के वैसा माइनस 1 का 1। अब डी का मान देखिए दोस्तों क्या है 6 है, तो ये डी का मान 6। इसके आगे देखते हैं दोस्तों 205 का 205 बराबर 7 का 7। अब ये माइनस होगा नहीं, तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 6 का इसमें गुणा करने के बाद, तो प्लस का प्लस 6 का एन में करेंगे तो 6n दोस्तों। अब प्लस माइनस, माइनस का माइनस, 6 का 6 होगा दोस्तों। ये 205 का 205 बराबर ये माइनस का 6 और ये प्लस का 7 है। तो प्लस माइनस हमेशा याद रखना दोस्तों, माइनस होता है। 7 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 1। अब यहाँ पर डिफाइन करता है बड़ी संख्या 7 प्लस की है, तो इसलिए 1 भी क्या आएगा, प्लस का आएगा। और प्लस 6 का 6n का 6n। अब क्या करेंगे दोस्तों, इनका पक्षांतर करेंगे, तो एक इधर पक्षांतर में आएगा तो 205 प्लस का, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का आएगा, बराबर 6n। यहाँ पर क्या किया दोस्तों अपन ने, पक्षांतर करने पर। आगे देखते हैं दोस्तों 205 में से अगर कभी 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 204। तो ये 204 बराबर 6n। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अपने को n का मान निकालना है, तो जो 6 है इसके साथ में उसको भी इधर भेजना पड़ेगा। अब याद रखना कि ये 6 इसके इकाई में गुणा में, तो गुणा की संख्या अगर बराबर के इधर भेजते हैं तो हमेशा काय में जाती है, भाग पे जाती है। तो ये 204 तो गुणा में इधर काय में आ गया, भाग में आ गया, बराबर n। तो भाग देते दोस्तों इससे, इसको 6 कम 6 के पारे में 20 आता है क्या, नहीं आता, उससे कम 18 आता है, 6 तिया 18 और बचेगा 2, 6 चौ 24। तो आंसर क्या आया आंसर दोस्तों, 34। यानी एन का मान कितना है दोस्तों अपने पास, 34 आया दोस्तों। तो यही अपने पास एन का मान निकल गया, मतलब श्रेणी में कितनी संख्या होगी, 34 होगी। वैसे ही दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारी वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।